स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स जो टॉपिक था वो एक्सप्लेन किया था। उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2 भी प्रूव भी करवाई थी और साथ में एक्सप्लेन भी करी थी। और साथ में एक्सरसाइज 7.2 भी हमने स्टार्ट करी थी जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC AD इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया है, ये आपको फिगर जो है बुक में गिवन है। सो ट्राइंगल ABC जो है उसमें AD जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC। हमें यहाँ पे प्रूव करना है, मीन्स टू प्रूव कि ट्राइंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल या AB इज़ इक्वल टू AC। अब स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि AB इज़ इक्वल टू AC जैसे ही होगा वैसे ही ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। सो अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो गिवन जो है, हमें गिवन है कि AD इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC एंड टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड AB इज़ इक्वल टू AC। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। अब स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने यहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, बट एक्चुअल में अभी हमें सेकंड क्वेश्चन में बाइसेक्टर ऑलरेडी गिवन है और वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन BC। अब स्टूडेंट्स, आपको BC में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलरेडी गिवन है, तो आपको दिख रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट वन ट्राइंगल ABD एंड द सेकेंड वन इज ACD। ओके, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे ट्राइंगल ABD। हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है एक बाइसेक्टर एंड ट्राइंगल ADC। ओके, दो ट्राइंगल्स हो गए। अब इन्हें प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट वन, अब स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में जो गिवन है, क्योंकि हमारा बेसिक रूल किसी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल को, सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या है। गिवन हमें है कि AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC। सो स्टूडेंट्स, अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, इसका मतलब कि अगर BC की लेंथ होगी 40, तो अगर मैं यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूँ तो वो 20-20 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब इक्वल साइड्स में। जैसे बाइसेक्टर का रूल एंगल्स में अप्लाई होता है, सिमिलरली लाइंस में भी अप्लाई होता है। अगर वो एंगल लाइन की वैल्यू 40 है तो जैसे ही हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन 20-20 में डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे BD इज़ इक्वल टू DC। ओके, BD इज़ इक्वल टू DC। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे, सिंस AD इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब BC का जो है वो AD क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट्स वाई BD इज़ इक्वल टू DC। हमने डायरेक्टली गिवन क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज 7.1 में एक्सप्लेन किया था कि गिवन हम तभी लिखते हैं जब हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन हो कि BD क्या है, इक्वल है DC के। बट हमें क्वेश्चन में गिवन था कि AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसको हमने देख के यहाँ पे एज्यूम किया, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया कि BD क्या है, DC के इक्वल है, क्योंकि एक बाइसेक्टर जब भी किसी लाइन या एंगल में ड्रॉ होता है तो वो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो BD इज़ इक्वल टू DC हो गया स्टूडेंट्स। एंड अब एक कॉमन आपको लाइन दिख रही है, ABD एंड ADC, दो अल्फ़ाबेट्स कॉमन है A एंड D। सो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं AD इज़ इक्वल टू AD। अब ये कैसे हुए कॉमन? इसके लिए तो सिंपल रीज़न है कि वो कॉमन है, इसलिए। सो स्टूडेंट्स, आपको एक साइड मिल गई है, दूसरी भी साइड, या तो अब आपको एक एंगल चाहिए, क्योंकि हमने दो ही कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े हैं अभी तक, फर्स्ट SAS एंड सेकेंड ASA या AAS। सो अब एक एंगल देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अब जब वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब वो दोनों साइड कैसे एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री के, दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADB इज़ इक्वल टू एंगल ADC, बिकॉज वो क्या है, 90 डिग्री एंगल, बाय AD इज़ अ, यहाँ पे भी सेम रीज़न जैसा हमने फर्स्ट में लिखा था, AD इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC। मतलब जो BC लाइन है उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AD। सो स्टूडेंट्स, आपको एक क्लास जो आपको तीन चीज़ें चाहिए रहती हैं किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, वो मिल गई हैं। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, सो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, हैंस
ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADC। अब ABD एंड ADC बाय किसके कॉन्ग्रुएंट होंगे? बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ADC। अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में हमें टू प्रूफ क्या करना था, मीन्स प्रूफ क्या करना था? प्रूफ हमें ये करना था कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस है, मतलब AB जो है वो साइड AC के इक्वल होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ABD एंड AC, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ डायरेक्टली, AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। अब प्रीवियसली हम ऑलरेडी ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, दैट्स वाई AB इज इक्वल टू AC होगा बाय CPCT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। सो स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर दिया कि AB इज इक्वल टू AC, सो हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे हैंस AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर चुके थे कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC जो क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और AB एंड AC जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC की हैं। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, आपको फिगर ऑलरेडी बुक में गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन to equal sides AC and AB respectively, show that these altitudes are equal। मतलब जो altitudes हैं BE and CF वो क्या है एक दूसरे के इक्वल हमें प्रूव करना है। गिवन है हमें कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB जो है वो AC के इक्वल है। आपको पता ही है कि जब कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसमें साइड जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी एक दूसरे के इक्वल। टू प्रूफ हमें करना है BE इज इक्वल टू CF, मतलब जो हमें यहाँ पे लास्ट में भी मैंने क्वेश्चन जब रीड किया तो उसमें लिखा था ना कि एल्टीट्यूड्स एक दूसरे के इक्वल होने मीन्स BE जो हो वो क्या हो किसके इक्वल हो? CF के। सो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स आपको BE एंड CF मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ओके, मतलब ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल जिसमें ABE एंड ACF ये दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? अब इसे हमें जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, देन हम इजीली ये जो दो साइड्स दो एल्टीट्यूड्स हैं उन्हें एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। अब ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब ये एल्टीट्यूड्स हैं मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, सो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। क्यों है ये एक दूसरे के इक्वल? सिंस 90 डिग्री। ओके, कि AEB मतलब ये आपको दिख रहा है कि अब ये जो एल्टीट्यूड्स हैं मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो जब ABE जो ट्राइंगल है इसमें जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का होगा। ट्राइंगल ACF में जब कोई एंगल फॉर्म हुआ है तो वो क्या होगा? 90 डिग्री का। दैट्स वाई ये दोनों एंगल्स क्या हैं एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं 90 डिग्री। अब सेकेंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। अब स्टूडेंट्स एंगल A एंड एंगल A क्यों हुआ? क्योंकि ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF में एंगल A कॉमन है, दोनों में वो एक ही एंगल आ रहा है एंगल A, क्योंकि उसको ना कोई कट कर रहा है ना कोई इसके लिए बाइसेक्टर है जो वो हाफ हाफ एंगल हो गया हो। दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A बराबर आ रहा है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉमन। ओके, एंड आपको जो गिवन है ऑलरेडी गिवन क्या है? AB इज इक्वल टू AC। सो हम यहाँ राइट लिखेंगे सिंस गिवन। अब स्टूडेंट्स आपको तीन चीज़ें चाहिए रहती हैं किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, और आपके पास वो आ गई हैं। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हैंस ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ACF। ओके, बाय कौन सा रूल लगेगा? क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स एक साइड है, सो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF किसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो गया? बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूफ क्या करना था कि BE जो हो वो CF के इक्वल हो। अब BE जो है वो ट्राइंगल ABE की एक साइड है, CF जो है वो ट्राइंगल ACF की साइड है, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं
BE is equal to CF by CPCT means corresponding parts of congruent triangles। मैं हमेशा इसका फुल फॉर्म इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जब तक हम किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं करते तब तक हम CPCT अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज CPCT का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, विच मीन्स सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल्स को, देन हमें यहाँ पे CPCT अप्लाई करना है। सो हमें यहाँ पे यही प्रूव करना था कि BE CF के इक्वल हो, मीन्स जो एल्टीट्यूड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस एल्टीट्यूड्स BE and CF are equal each other, means BE and CF एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। सो हमने यहाँ पे से प्रूव कर दिया। सो लास्ट में लिखिए स्टूडेंट्स आर प्रूव्ड, hence altitudes BE and CF are equal to each other, okay। Hence altitudes BE and CF equal each other कैसे हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, देन हमने CPCT अप्लाई करके दोनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल बता दिया। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसा फिगर था सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी है। इसमें आपको गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है, नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे सिर्फ गिवन है ABC इज एन ट्राइंगल, BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, शो दैट ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ACF एंड द सेकेंड वन इज AB इज इक्वल टू AC। मतलब हमें सेकेंड में प्रूव करना है कि ABC जो है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स प्रीवियस में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने सॉल्व किया था उसमें भी फिगर सेम था, बट वहाँ पे आपको स्पेसिफिक गिवन था कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और वो सेकंड प्रूफ है। फर्स्ट जो हमें करना है वो है कि ट्राइंगल ABE जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ACF। सो स्टूडेंट्स इसके प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन में हमने यही किया था कि हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था और यही दो ट्राइंगल्स थे। तो हम इसे प्रूव करते हैं क्योंकि सिमिलरली वैसे ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आए तो आए। सो ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ओके ये दो ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेसिफिक कि एंगल A और एंगल A दोनों में इक्वल है। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन, ओके ये कॉमन एंगल है। देन अब आपको गिवन क्या है, ये तो हमने सबसे पहले देख लिया क्योंकि हमने प्रीवियस जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सिमिलरली ऐसे ही था। सो हमने डायरेक्टली एंगल A इज इक्वल टू एंगल A लिख दिया। अब आपको गिवन है कि BE इज इक्वल टू CF, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं वो क्या हैं, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो ये तो हो गया स्टूडेंट्स गिवन कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल साइड BE एंड CF भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल। अब हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करने की AB इज इक्वल टू AC। प्रीवियस में क्या था कि आपको ऑलरेडी गिवन था कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो हमने डायरेक्टली लिख दिया था कि AB इज इक्वल टू AC, बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। एंगल A हमने कॉमन कर दिया है, एल्टीट्यूड्स आपको ऑलरेडी इक्वल गिवन थे। सो लास्ट वन एंगल सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस में किया था, एंगल BEA ओके इज इक्वल टू एंगल CFA। अब ये दोनों एक दूसरे के क्यों इक्वल हुए, सिंस 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री। आपको ऑलरेडी गिवन है कि वो क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड्स हैं मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स वाई एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CF है। तो आपको एक एंगल साइड एंगल मिल गया, ओके तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ACF। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, बाय ASA और AAS, क्योंकि आपके पास दो एंगल और एक साइड है। सो ASA और AAS यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वापस, AAS ओके कुछ लोग उसे ASA बोलते हैं और कुछ AAS। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, okay so students by congruence rule triangle ABE is congruent with triangle ACF। so जो प्रूफ वन था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब सेकंड प्रूफ हमें करना है कि AB इज इक्वल टू AC। अब स्टूडेंट्स ये हमें प्रूफ करना है, तो अब इसे प्रूफ करने के लिए आपको दिख रहा है कि ABE
जो ट्राइंगल है उसी की एक साइड है ए बी, ट्राइंगल ए सी एफ जो एक ट्राइंगल है उसकी साइड है ए सी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के। दैट्स वाई सेकेंड पार्ट जो था ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो हमें प्रूव करना था कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं, सो हमने बाय सी पी सी टी उसे इक्वल कर दिया। सो स्टूडेंट्स, जब हमने ए बी इज इक्वल टू ए सी कर दिया बाय सी पी सी टी, तो हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं हैंस ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, मतलब कि साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गई बाय सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज हमने कैसे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 ही कंटिन्यू करेंगे। उस वीडियो में मैं आपको 5th, 6th एंड 7th एंड 8th क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।